दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के एक ऐसे एक्टर जिन्होंने 60 से 90 के दशक तक हिंदी सिनेमा में अपनी धार जमा के रखी। तो वहीं वो हिंदी सिनेमा के एक ऐसे इकलौते अभिनेता रहे जिन्होंने अपने पूरे करियर में 80 रीमेक फिल्मों में काम किया। साथ ही उन्होंने उस दौर की सारी हिट एक्ट्रेसेस जैसे कि जया प्रदा, रीना रॉय, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, मौसमी चटर्जी और रेखा जैसी शानदार एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, जिसमें से उनकी जोड़ी को किसी ने रेखा के साथ ज्यादा पसंद किया तो किसी ने जया प्रदा के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने शानदार अभिनेता बनने के लिए इन्हें करना पड़ा था इंडस्ट्री में काफी स्ट्रगल। और क्या आपको यकीन होगा कि इतने गुड लुकिंग दिखने वाले इस अभिनेता की कजन सिस्टर ने ही इन पे लगाया था छेड़छाड़ का आरोप। तो वहीं ये अभिनेता अपनी प्रेमिका के रहते हुए भी पड़ गए थे ड्रीम गर्ल के प्यार में, और जब उनसे शादी करने वाले थे तब धर्मेंद्र ने रोक दिया था इन दोनों की शादी। तो बताएंगे सब कुछ, आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में जंपिंग जैक के नाम से मशहूर अभिनेता जितेंद्र कपूर के बारे में। तो जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम अमरनाथ कपूर और इनकी मां का नाम कृष्णा कपूर था। तो वहीं जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है। तो वहीं जितेंद्र की शुरुआती पढ़ाई मुंबई से हुई। बता दें, जितेंद्र के पिता अमरनाथ फिल्म इंडस्ट्री में नकली ज्वेलरी सप्लाई के काम करते थे, इसलिए बाद में पूरी फैमिली मुंबई आकर बस गई। और फिर जैसे जैसे जितेंद्र बड़े हुए तो अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगे। और ऐसे ही इस सिलसिले में वो एक दिन फिल्म मेकर वी शांताराम से मिले, और फिर ऐसे ही अक्सर जितेंद्र का ज्वेलरी सप्लाई के सिलसिले में वी शांताराम की फिल्म कंपनी में आना जाना लगा रहा। और तब जितेंद्र के मन में फिल्मों की शूटिंग देखकर हीरो बनने का इच्छा जगा। तब शांताराम ने एक दिन जितेंद्र से कहा कि फिल्मों की शूटिंग देखने से काम नहीं चलेगा, कुछ काम करोगे। तब जितेंद्र ने शांताराम को तुरंत हामी भर दी, जिसके बाद जितेंद्र को साल 1959 में आई फिल्म नवरंग की शूटिंग के दौरान कुछ छोटे मोटे काम मिल जाया करते थे। फिर कुछ दिनों के बाद जितेंद्र की किस्मत चमकी जब साल 1963 में आई फिल्म सहरा में उन्हें जूनियर आर्टिस्ट का काम मिला। बता दे, जितेंद्र ने खुद इस बारे में द कपिल शर्मा शो में बताया था कि उन्हें अपने स्ट्रगल के दिनों में फिल्म सहरा की शूटिंग के दौरान राम जी की काफी जी हजूरी करनी पड़ी थी। तो वहीं उन्होंने आगे कहा था कि उस समय वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान हीरोइन संध्या जी को कोई बॉडी डबल नहीं मिल रहा था। तब शांताराम ने मुझे संध्या जी का बॉडी डबल बना दिया था, और फिर ऐसे ही मेरी फिल्मों में एंट्री हुई, जिसके बाद जितेंद्र को अपनी पहली फिल्म के लिए 100 रुपए फीस मिले थे। फिर इसके बाद शांताराम ने जितेंद्र को साल 1964 में आई फिल्म गीत गाया पथरूने में ब्रेक दिया, पर ये फिल्म फ्लॉप रही। और ऐसे ही जितेंद्र को फिर फिल्मों में छोटे मोटे रोल करके गुजारा करना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वो सोलो लीडिंग स्टार जरूर बनेंगी। कि तभी उनको साल 1967 में आई फिल्म फज में काम करने का मौका मिला, और इस फिल्म में उन्होंने बतौर लीड स्टार काम किया, जो कि सफल रही। तो वहीं इस फिल्म का गाना मस्त बहारों का ये मौसम भी काफी हिट हुआ। साथ ही इस गाने में उनके द्वारा पहना गया टी शर्ट और सफेद जूते उनका ट्रेडमार्क बन गया। फिर इसके बाद जितेंद्र ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उन्होंने औलाद, मजाल, मवाली, हिम्मत वाला, माँ, खुदगर्ज, तोहफा, सोने पे सुहागा, जानी दोस्त, सपनों का मंदिर, पापी दीप्ता, थानेदार और स्वर्ग से सुंदर जैसी तमाम सुपरहिट फिल्में देकर खुद को बॉलीवुड में स्थापित कर लिया। तो वहीं उन्होंने अपने करियर में 250 फिल्मों में काम किया, जिसमें से उनकी 100 से ज्यादा फिल्में हिट रही। साथ ही वो भारतीय हिंदी सिनेमा के इकलौते ऐसे एक्टर बने जिन्होंने 80 रीमेक फिल्मों में काम किया। साथ ही वो भारतीय हिंदी सिनेमा के इकलौते ऐसे एक्टर बने जिन्होंने 80 से ज्यादा रीमेक फिल्मों में काम किया। तो आइए अब बात करते हैं उन पर लगे कुछ विवादों के बारे में। तो जब जितेंद्र 75 साल के थे तब उन पे इस उम्र में ऐसे आरोप लगे जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। दरअसल मामला तब का था जब जितेंद्र की उम्र 18 साल की थी, और तब उनसे 10 साल छोटी उनकी कजिन सिस्टर उन पर आरोप लगाया था कि जितेंद्र ने शूटिंग देखने के बहाने उन्हें शिमला बुलाया और नशे की हालत में उनके साथ यौन शोषण करने की कोशिश की। हालांकि इस मामले में एक्टर जितेंद्र के वकील ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि ये केवल उनके वकील के छवि को खराब करने की साजिश रची
गई है, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में जितेंद्र के फेवर में फैसला सुनाया था। तो वहीं अब अगर जितेंद्र की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो वैसे तो उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त शोभा कपूर से 31 अक्टूबर 1974 को शादी किया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक वक्त पे जितेंद्र काफी खूबसूरत एक्ट्रेस हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे थे। साथ ही हेमा मालिनी भी जितेंद्र को प्यार करती थी। इतना ही नहीं, जितेंद्र तो हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, लेकिन उसी समय हेमा मालिनी की खूबसूरती के दीवाने उसी दौर के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र भी हो गए थे। इसलिए जब हेमा मालिनी और जितेंद्र शादी करने जा रहे थे कि उसी समय धर्मेंद्र ने जितेंद्र की होने वाली पत्नी यानी शोभा कपूर को लेकर वहां पहुंचे और काफी हंगामा किया, जिसके बाद जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी नहीं हो पाई। तो वैसे ही शोभा कपूर से शादी के बाद उन दोनों के 2 बच्चे हुए, बेटा तुषार कपूर और बेटी एकता कपूर। तो ऐसे ही उस समय जितेंद्र जया प्रदा, श्रीदेवी, रीना रॉय, रेखा और हेमा मालिनी जैसी तमाम एक्ट्रेसेस के साथ काम किए, जिनमें से उनकी जोड़ी ज्यादातर श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ पसंद की गई। तो वहीं उन्होंने अपने करियर में जितनी शानदार फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए कोई भी अवार्ड नहीं मिला। हालांकि 2000 के बाद उन्हें एक के बाद एक 7 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें 2014 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ऐसे ही जितेंद्र अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ते चले गए। तो वहीं आज भी उन्हें उनकी पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता है। तो ये थी जितेंद्र की लाइफ से जुड़ी कुछ खास जानकारी।